गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको कल मैंने उत्तल दर्पण के किरण आरेख और प्रतिबिंब बनाना सिखाया था। जब वस्तु अनंत पर हो ये प्रतिबिंब हम सीख चुके हैं। जब वस्तु 2f से परे हो ये प्रतिबिंब सीख चुके हैं। आज हम ये वाला प्रतिबिंब सीखेंगे जिसमें कि वस्तु 2f पर है। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का किरण आरेखों के उपयोग द्वारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना जब वस्तु 2f1 पर हो। यहाँ पे हम सबसे पहले मुख्य अक्ष बना रहे हैं। ये मुख्य अक्ष बना ली। अब इस जगह पे हम अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। 2 लाइनें छोड़ के थोड़ा सा ऊपर मार्क कर लो और मुख्य अक्ष से ही 2 लाइनें छोड़ के थोड़ा नीचे एक ही सीध में मार्क होना चाहिए। इसको थोड़ी सी दोनों तरफ से गोल शेप दे देंगे ऐसे हम, और वो उत्तल लेंस बन जाएगा। ये दोनों जो बिंदु हैं वो एक ही लाइन पे रहने चाहिए सीधी। देखो स्केल से इतनी जगह हमारी बन रही है, देखो ध्यान से, इतनी जगह बराबर है। एक बिंदु ये लग गया, 2 लाइनें छोड़ के, और 2 लाइनें छोड़ के एक बिंदु आप यहाँ पे लगा लो। दोनों एक सीध में होने चाहिए। अब यहाँ पे इस पे उत्तल लेंस बना लिया है हमने। अब देखो यहाँ इसका बीच का हिस्सा ये है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 नंबर पर रख रही हूँ मैं। एक डॉट यहाँ 0 पे लगाओ, एक डॉट यहाँ 2.5 पे लगाओ, क्योंकि ये जो होगा ये f1 है और ये 2f1 है। इसी तरह से 0 पे रखो इसको इधर की तरफ। एक तो 2.5 पे लगाओ आप डॉट, और एक 5 पे लगाओ। ये f2 है और ये 2f2 है। अब हमारी वस्तु 2f1 पे है, तो स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे 2 लाइनों की हमने एक लाइन खींच दी। अब यहाँ से हम रूल्स लगाएंगे किरण आरेख के। इस प्रतिबिंब को बनाने में हम एक ये वाला हम रूल यूज़ करेंगे, जिसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएगी और अपवर्तित होकर फोकस से होती हुई चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी और अपवर्तित होकर फोकस से होती हुई चली जाएगी। एक तो हम इसका यूज़ करेंगे और एक हम इसका यूज़ करेंगे कि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र, ओ है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी और सीधी निकल जाएगी। जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो इन 3 उत्तल लेंस है। ये भी उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस और ये भी उत्तल लेंस। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उसमें हम इन 3 का ही यूज़ करेंगे। इन 3 में से कोई से 2 का यूज़ करो, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करना है। मैं भी इन 2 की यूज़ से बना रही हूँ। तो अब देखो इसके सेंटर में डॉट लगाओ। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण इस तरह से आई, बीच तक आई। यहाँ पे इसको, और पेंसिल की नोक आपकी शार्प होनी चाहिए। अब ये फोकस से होती हुई, यहाँ पे इसका फोकस है कि दोनों तरफ इक्वल फोकस लेके चले थे हम। यहाँ मैंने इसके बीच के बिंदु और फोकस लाइन पे इससे होती हुई एक रेखा ये बनाती है। देखो यहाँ से इसके बीच के बिंदु से फोकस से होती हुई एक रेखा बना दी। अब दूसरी यहाँ ओ प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई एक रेखा खींच दी है। अब तुम देख रहे हो दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं और यहीं पे तुम देखो ऊपर 2f2 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे एरो लगाएंगे। अब देखो तुमने वस्तु ली थी 2f1 पे,
और इसका प्रतिबिंब भी इसका प्रतिबिंब 2F2 पे बना है। जो भी वस्तु 2F1 पे होती है उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब जैसे हमने बनाया है वैसे ही हम इसके बारे में लिख देंगे। देखो, आपकी पेंसिल की नोक शार्प होनी चाहिए, तभी लाइनें बिल्कुल अच्छी आएंगी। वस्तु ए बी, ये वस्तु है, इसे बिंब भी कहते हैं हम। वस्तु ए बी के बिंदु ए से निकली हुई प्रकाश किरण, इधर यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करो, मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर निकली हुई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर। क्यों? उत्तल लेंस से बाहर आ गई, इस तरफ आ गई, दूसरी साइड में आ गई तो अपवर्तित हो गई है। अपवर्तित होकर F2 से, ये F2 फोकस है, F2 से होती हुई जाएगी। फिर दूसरा, अब ये दूसरी प्रकाश किरण ऐसे गई है। वस्तु ए बी के बिंदु ए से प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाएगी और अपवर्तित होकर सीधी निकल जाएगी। इधर आ रही है, प्रकाशिक केंद्र की तरफ आ रही है, वही अपवर्तित यहाँ लेंस से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर ये सीधी निकल गई। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें ए डैश पर मिलेंगी और बी डैश ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये दोनों अपवर्तित किरणें ए डैश पर मिलेंगी, ए डैश बी डैश, बिंब, बिंब कोई वस्तु भी कहते हैं, बिंब का प्रतिबिंब है। तो इससे हम क्या अब निष्कर्ष निकालते हैं? बिंब की स्थिति 2F1 पर है, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर है। तुमने देखा जो प्रतिबिंब बना वो 2F2 पर बना। प्रतिबिंब का साइज, समान साइज, वस्तु के जितना हाइट वस्तु की है उतनी ही हाइट प्रतिबिंब की है। देखो कैसे, मैंने 2 लाइनों की वस्तु बनाई थी, 2 लाइनों का ही प्रतिबिंब बना है। आप लोग इस प्रतिबिंब को थोड़ा इधर बना लेना, लेंस को थोड़ा सेंटर में बना लेना, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, इतना कोने में जाके नहीं बनेगा, थोड़ा बीच में बना लेना। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि इस तरफ बन रहा है। अब लेंस के दाईं तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब इसी चीज़ को अगर तुम यहाँ पे ये दे रखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ये वाला मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ पहले पिछली वीडियो में, और ये 2 करवा चुकी हूँ अनंत पे जब वस्तु पड़ी थी और 2F1 से परे वस्तु पड़ी थी, तो ये दोनों मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। आज हम ये कर रहे हैं जब वस्तु 2F1 पर पड़ी है। बिंब की स्थिति 2F1, यहाँ से देखो 2F1, बिंब की स्थिति है 2F1। अब प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखा है, प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। आज हम ये वाला कर रहे हैं, तो 2F2 पर प्रतिबिंब बन रहे हैं। प्रतिबिंब का साइज समान साइज है, जितना साइज वस्तु का उतना ही है। और इसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। तो इससे जो आपका ये चित्र बने हुए हैं प्रतिबिंब वाले, उनका रिलेशन इससे है। ये चीज़ टेबल में लिखी है वो प्रतिबिंब बना के समझाई हुई है। चलो अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप समझ लेना। मेरे से कमेंट बॉक्स में ये कल कमेंट आया था कल कि ये वाला समझ नहीं आया उत्तल लेंस वाला, तो मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ज़रूर बताइएगा। और जो ये मैंने कल में 2 इकट्ठे करवाए थे पिछली वीडियो में, अनंत पर और 2F1 पर, उसका भी इससे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर थी, तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। आज हमने ये वाला करा है जब वस्तु 2F1 पर हो। प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।